मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वजे केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। बातचीत के बाद अनिल देशमुख ने मनसुख हिरेन की मौत के मामले में बड़ा खुलासा किया और माना कि उनकी हत्या हुई थी। अनिल देशमुख ने कहा, अंटिलिया के पास मिले विस्फोटक से भरे वाहन और मनसुख हिरेन की हत्या मामलों की एनआईए और एटीएस गहन जांच कर रही है। राज्य सरकार जांच में एनआईए का सहयोग कर रही है। मुंबई में हुए घटनाक्रम के बारे में पवार साहब को जानकारी दी। हालांकि इस बीच खबर है कि शरद पवार अनिल देशमुख के काम से नाराज हैं और महाराष्ट्र में गृह मंत्री बदलने की चर्चा भी तेज हो गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। बैठक के दौरान शरद पवार ने अनिल देशमुख का रिपोर्ट कार्ड भी देखा और वो अनिल देशमुख के परफॉर्मेंस से नाराज हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में गृह मंत्री बदलने की चर्चा तेज हो गई है। इससे पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला कर दिया गया था। परमवीर सिंह के अचानक हुए तबादले को एंटीलिया मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। परमवीर सिंह को नई तैनाती देकर डीजी होमगार्ड बनाया गया है। आज मैं सुबह दिल्ली में आया था। हमारे विदर्भ में खास करके जो नागपुर में हमारा मिहान प्रकल्प है, वहाँ पे एक इंटरनेशनल कंपनी है, उनका वहाँ पे उनकी इंडस्ट्री आना चाहिए। वैसी उनकी भी इच्छा है, उसके लिए उनका प्रयास चालू है। उसके लिए कुछ दिक्कतें यहाँ पे जो है, उसके लिए मैं माननीय पवार साहब को विनती करने आया था कि इसके बारे में आप थोड़ा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में इसके बारे में आप जरा जो भी ऊपर के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के उनके माननीय मंत्री साहब होंगे, अधिकारी होंगे, उनसे बातचीत करके इसको थोड़ी गति देने का काम करें, ताकि इंटरनेशनल कंपनी हमारे नागपुर में मिहान में आती है, हमारे विदर्भ में और इंडस्ट्री आती है, तो उसकी वजह से जो युवा लोगों को रोजगार की अच्छी संधि उपलब्ध हो सकती है, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी देने के लिए मैं आया था। उसी प्रकार माननीय मुकेश जी अंबानी, इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे, और दूसरा जो मनसुख हिरेन, इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है। और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए, ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके।